मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। खुशी के दिन यीशु देगा, शांति के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। चारों तरफ जहाँ जहाँ भी धरती पर देखते हैं, हर तरफ मनुष्य दुखी नजर आ रहा है। मन में शांति नहीं है, जीवन में खुशी नहीं, कोई सफलता नहीं, और मनुष्य कई तरह के रोग और बीमारियों में गिरा हुआ है। अथवा हर इंसान का जीवन नष्ट हो रहा है। इंसान को ये भी मालूम नहीं कि मरने के बाद मेरे साथ क्या होगा, मैं कहाँ जाऊंगा, क्योंकि इंसान का मन पृथ्वी की नाशवान वस्तुओं पर लगा हुआ है, उन्हीं के साथ प्रेम है। लेकिन परमेश्वर की मधुर वाणी ये कहती है, तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि के साथ अपने परमेश्वर को प्रेम कर। दूसरी बात ये है, मनुष्यों पर दया करो और उनका भला करो। लेकिन परमेश्वर की वाणी के विरुद्ध मनुष्य पर जुल्म करता है, कत्ल करता है, निंदा करता है, मनुष्य से नफरत करता है, उनसे ईर्ष्या रखता है, उनको लूटता है, ठगी करता है, धोखा देता है, झूठ बोलता है, स्वार्थी है, जादू टोना करता है, मूर्ति पूजा करता है, माता पिता की सेवा अथवा उनका आदर नहीं करता, ना ही सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर के साथ प्रेम करता, ना ही उनकी भक्ति करता, परंतु ऐसे बुरे कामों में रात दिन समय व्यतीत करता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने सृष्टि की रचना की, उनके दूत एक एक मनुष्य के काम एक एक पुस्तक में लिखते हैं। इन्हीं बुरे कर्मों और पापों के कारण इंसान धरती पर दुखी है, शांति नहीं, खुशी नहीं। जब इंसान का जीवन धरती पर खत्म हो जाता है, आत्मा का न्याय किया जाता है पुस्तक में लिखे हुए कामों के अनुसार। आत्मा को हमेशा के लिए नरक की आग में फेंक दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर ने सभी मनुष्यों को बचाने के लिए अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु को धरती पर भेज दिया, जिसने सारी मानव जाति के पापों के लिए अपनी जान सलीब पर कुर्बान कर दी। वे मर गया, तीसरे दिन कब्र में से जी उठा और अपने चेलों को आज्ञा दी, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। जो विश्वास करे वे बचाया जाएगा, उसके पाप क्षमा किए जाएंगे। प्रभु यीशु 40 दिन चेलों के साथ रहे, उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग में उठा लिए गए। इसीलिए प्रभु यीशु के चेले संत पतरस जी लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं, अपने पापों से मन फिराओ और परमेश्वर के पास लौट आओ, तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, जिससे प्रभु के सन्मुख से शांति और खुशी के दिन आए।
मान फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। कष्ट तुम्हारे दूर करेगा। आप तुम्हारे क्षमा करेगा, कष्ट तुम्हारे दूर करेगा। नीनवे नगर, जिस नगर के लोग बहुत बुराई करते हैं, परमेश्वर ने अपने दास योना को कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, लोगों को आख तुम्हारी बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई है, इसीलिए अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवा उल्टा दिया जाएगा, नष्ट कर दिया जाएगा। परंतु योना ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया। नीनवे को जाने की बजाय तरशीश को जाने वाले जहाज पर चढ़ गया। तब परमेश्वर ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई और समुद्र में बड़ी आंधी उठी, जहां तक कि जहाज टूटने पर था। तब मलाह लोग डर कर अपने अपने देवता की दुहाई देने लगे और जहाज में जो व्यापार की सामग्री थी उसे समुद्र में फेंकने लगे कि जहाज हल्का हो जाए। परंतु योना जहाज के निचले भाग में उतर कर सौ गया था और गहरी नींद में पड़ा हुआ था। तब मांझी उसके निकट आकर कहने लगा, तू भारी नींद में पड़ा हुआ क्या करता है? उठ अपने देवता को पुकार। संभव है कि परमेश्वर हमारी चिंता करे और हमारा नाश ना हो। तब उन्होंने आपस में कहा, आओ हम चिट्ठियां डालकर जान ले कि ये विपदा हम पर किसके कारण पड़ी है। तब उन्होंने चिट्ठियां डाली और चिट्ठी योना के नाम की निकली। तब उन्होंने उससे कहा, हमें बता कि किसके कारण ये विपदा हम पर पड़ी है। तू कहाँ से आया है, तू किस देश का है और किस जाति का है? उसने उनसे कहा, मैं इब्रानी हूँ और स्वर्ग के परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी दोनों को बनाया है, उनकी आज्ञा का मैंने उल्लंघन किया है, इसी कारण ये विपदा तुझ पर भी आई है। तब उन्होंने कहा, ये तूने क्या किया? हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? उसने उनसे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे कारण ही आई है। तो भी वह बड़े जतन से लगे रहे कि उसको किनारे पर लगाए, परंतु पहुँच ना सके, क्योंकि समुद्र की लहरें उनके विरुद्ध बढ़ती ही जाती थी। तब उन्होंने परमेश्वर को पुकार कर कहा, हे परमेश्वर, हम बेनती करते हैं कि इस पुरुष के प्राण के कारण हम नाश ना हो और ना हमें निर्दोषों को हत्या का दोषी ठहरा, क्योंकि हे परमेश्वर, जो कुछ तेरी इच्छा थी वही तूने किया है। तब उन्होंने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया।
तुम्हारे दूर करेगा। पाप तुम्हारे क्षमा करेगा, कष्ट तुम्हारे दूर करेगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। जब भी पुकारोगे उत्तर वह देगा, संकट में तेरे संग चलेगा। जब भी पुकारोगे उत्तर वह देगा, संकट में तेरे संग चलेगा। जब ही जोना समुंदर में गिरा, एक बड़ी मछली ने उसे निगल लिया, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही उसे आज्ञा दे रखी थी। तब समुद्र की भयानक लहरें थम गई और समुद्र शांत हो गया। तब उन मनुष्यों ने परमेश्वर का बहुत ही पैमाना और उसको फेंटे चढ़ाई और मान्यते मनी। दूसरी तरफ जोना बड़ी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। जब वे संकट में था, जब उसने प्राण निकलते जा रहे थे, उसने मच्छी के पेट में से परमेश्वर के आगे ऐसे प्रार्थना की, हे परमेश्वर, तूने मुझे गहरे सागर में धकेल दिया, मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया, मैं जल में जहाँ तक गिरा हुआ हूँ कि मेरे प्राण निकलते जाते हैं। हे परमेश्वर, मेरा पाप मुझे क्षमा कर, मैंने जो तेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है। अब तुम मुझे भयंकर मौत से छुटकारा दे और जीवन प्रदान कर। मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, धन्यवाद करूँगा, स्तुति और उपासना करते हुए जीवन व्यतीत करूँगा। जोना का रोना और प्रार्थना करना मछली के पेट में से परमेश्वर के सन्मुख पहुँचा। परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना का उत्तर दिया, मछली को आज्ञा दे दी और मछली ने जोना को समुद्र के किनारे धरती पर उगल दिया। जब भी पुकारोगे उत्तर वह देगा, संकट में तेरे संग चलेगा। जब भी पुकारोगे उत्तर वह देगा, संकट में तेरे संग चलेगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा।
पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब तुम अपना मन फेराओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा। परमेश्वर ने उसे कहा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बात मैं तुझसे कहूंगा उसका उसमें प्रचार कर। तब योना परमेश्वर के वचन के अनुसार नीनवे को गया। नीनवे एक बहुत ही बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और ये प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उल्टा दिया जाएगा, नष्ट किया जाएगा, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारी बुराई को देखा है और न्याय किया है। तुम सब लोग इस धरती पर रहने के योग्य नहीं हो, इसीलिए उसने ये हुक्म दे दिया है। तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन पर प्रतीत की और उपवास का प्रचार किया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट पहन लिए। ये समाचार जब नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, उसने भी सिंहासन पर से उठकर राजकीय वस्त्र उतारकर टाट पहन लिया और राख पर बैठ गया। उसने नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि राजा और उसके सरदारों का फरमान है, ना मनुष्य, ना गाय बैल, ना भेड़ बकरी, ना पशु, कोई भी कुछ ना खाए बिना पानी पिए। मनुष्य तथा पशु दोनों टाट पहने और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दे, अपने बुरे कामों और बुरे मार्ग से मन फिराए। हो सकता है कि परमेश्वर दया करे, अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ क्रोध शांत हो जाए। हम नाश होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि लोगों ने बुरे मार्ग से और बुरे कामों से मन फिरा लिया है, अपने बुरे काम करने की इच्छा को बदल लिया है, तब परमेश्वर ने भी अपनी इच्छा को बदल लिया। जो उसने उनको नष्ट करने की ठानी थी, उनको क्षमा कर दिया और नष्ट नहीं किया। जब तुम अपना मन फेराओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जब तुम अपना मन फेराओगे, पवित्र आत्मा का दान पाओगे। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। सफल करेगा। हम तुम्हारे दूर करेगा, मार्ग तुम्हारे सफल करेगा। हिजकिय्याह ऐसा परमेश्वर का भक्त था जो अपने सारे मन
अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि से परमेश्वर को प्रेम करता था। उसने अपने जीवन में वही काम किए परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक थे। वह परमेश्वर पर भरोसा रखता था और उसके साथ साथ चलता रहा। उसके पीछे चलना छोड़ा नहीं। जो आज्ञाएं परमेश्वर ने मूसा को दी थी उनका वह पालन करता रहा। इसीलिए परमेश्वर उसके संग रहा। जहाँ कहीं वह जाता था वहाँ उसका काम सफल होता था। परमेश्वर ने उसको यहूदा देश का राज भी दिया और 29 वर्ष उसने देश पर राज किया। राजा बनते सार ही उसने परमेश्वर के भवन के द्वार खुलवा दिए जो उनके पुरखाओं ने बंद करवा दिए थे और उनकी मरम्मत की। तब उसने परमेश्वर के दासों, याजकों, लेवियों को इकट्ठा किया और उनको कहा, अब अपने आप को पवित्र करो, परमेश्वर के भवन को पवित्र करो, भवन में से मैल निकालो। देखो, हमारे पुरखाओं ने वह काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे हैं। उन्होंने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया, उसके भवन को छोड़ दिया, उसकी भक्ति करनी छोड़ दी और भवन के द्वार बंद कर दिए। इसीलिए परमेश्वर का क्रोध सारे देश पर पड़ता। उसने ऐसा किया कि वह मारे मारे फिरे और हमारे बाप बेटे बेटियां तलवार से मारे गए। इसीलिए मैंने मन में ये निर्णय किया है कि मैं सदा परमेश्वर के पीछे चलता रहूं, परमेश्वर के भवन में भी सदा उसकी उपासना होती रहे। इसीलिए कि उसका भड़का हुआ क्रोध हमसे दूर हो जाए। तब परमेश्वर के दास लोग उठे, उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया, अपने आप को पवित्र करके भवन में चले गए। जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली उन सब को निकालकर किद्रोन के नाले में फेंक दिया और राजा के पास आकर कहा, हमने भवन को शुद्ध करने का काम समाप्त कर लिया है। तब राजा हिजकिय्याह सवेरे उठकर नगर के हाकिमों को इकट्ठा करके परमेश्वर के भवन को गया, उसके आगे पेठे चढ़ाई। उन्होंने आनंद के साथ भजन गाकर परमेश्वर की स्तुति की। फिर हिजकिय्याह ने सारे इस्राएल और यहूदा में कहला भेजा, क्योंकि यहूदा इस्राएल देश का ही एक हिस्सा है। तुम सब लोग परमेश्वर की ओर फिरो, वह तुम्हारी ओर फिरेगा। यरूशलेम में पसाह का त्योहार मनाने और प्रभु की उपासना के लिए सब इकट्ठे होकर आओ। तब सारे देश से लोग यरूशलेम में परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए। वह 14 दिन परमेश्वर की स्तुति और प्रार्थना करते रहे। सो यरूशलेम में बड़ा आनंद हुआ। उनकी प्रार्थना सुनी गई और उसके पवित्र धाम अर्थात स्वर्ग तक पहुंच गई। काम तुम्हारे दूर करेगा, मार्ग तुम्हारे सफल करेगा। काम तुम्हारे दूर करेगा, मार्ग तुम्हारे सफल करेगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा।
अपने दूतों को आज्ञा वह देगा। जहाँ तू जाए रक्षा को तेरी, अपने दूतों को आज्ञा वह देगा। इन बातों के बाद असीरिया के राजा सनहेरीब ने यहूदा में आकर गढ़ वाले नगरों के विरुद्ध डेरे डालकर उन पर कब्जा करना चाहा। जब हिजकिय्याह ने देखा कि सनहेरीब निकट आया है और यरूशलेम से लड़ने की मनसा करता है, उसने अपने हाकिमों और वीरों को इकट्ठा किया और उनको ये कहकर दृढ़ किया, तुम ना तो असीरिया के राजा से डरो, ना तुम उसके संग की सारी सेना से डरो, ना तुम्हारा मन कच्चा हो, क्योंकि जो हमारे साथ है वह उसके संगियों से बड़ा है। अर्थात उसका सहारा तो मनुष्य ही है, परंतु हमारे साथ हमारी सहता और हमारी ओर से युद्ध करने को हमारा परमेश्वर है। तब हाकिमों, वीरों और प्रजा के लोगों ने हिजकिय्याह राजा की बातों पर भरोसा किया। इसके बाद असीरिया के राजे ने अपने सेनापति को यरूशलेम में यहूदा के राजा हिजकिय्याह और उन सब लोगों को जो यरूशलेम में थे ये कहने के लिए भेजा कि असीरिया का राजा सनहेरीब कहता है कि तुम्हें किसका भरोसा है जो तुम यरूशलेम में बैठे हो। हिजकिय्याह तुझे ये कहकर कि हमारा परमेश्वर हमको असीरिया के राजा के पंजे से छुड़ाएगा तुम्हें फरमाता है, क्या तुमको मालूम नहीं कि मैंने और मेरे पुरखाओं ने देश देश के सब लोगों के साथ क्या क्या किया है। उन देशों के जातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश को मेरे हाथ से बचा नहीं सके, फिर तुम्हारा परमेश्वर तुमको मेरे हाथ से कैसे बचा सकेगा। इससे भी अधिक उसके कर्मचारियों ने परमेश्वर की और उसके दास हिजकिय्याह की निंदा की। फिर उसने ऐसा एक पत्र भेजा जिसमें भी सर्वशक्तिमान परमेश्वर की निंदा की बातें लिखी थी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताओं ने अपनी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचाया, वैसे ही हिजकिय्याह का परमेश्वर भी अपनी प्रजा को मेरे हाथ से नहीं बचा सकेगा। इस पत्र को हिजकिय्याह ने मंत्रियों के हाथ से लेकर पढ़ा। तब उसने अपने मंत्रियों को यशायाह भविष्यवक्ता के पास प्रार्थना के लिए भेजा कि परमेश्वर हमारे देश को असीरिया के राजा और उसकी सेना से छुटकारा दे। तब यशायाह ने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की। हिजकिय्याह भी परमेश्वर के भवन में गया, वह पत्र परमेश्वर के सामने रख दिया और ऐसे प्रार्थना की, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पृथ्वी के सब राजों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। आकाश और पृथ्वी को तूने ही बनाया है। अपना कान लगाकर सुन, असीरिया के राजाओं ने जातियों को और उनके देशों को उजाड़ा है, नष्ट किया है। इसीलिए हे परमेश्वर, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के सब लोग जान ले कि केवल तू ही परमेश्वर है। जहाँ तू जाए रक्षा को तेरी, अपने दूतों को आज्ञा वह देगा। जहाँ तू जाए रक्षा को तेरी, अपने दूतों को आज्ञा वह देगा। माना फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों,
भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। परमेश्वर के दास यशायाह ने राजा हिजकिय्याह को ये कहला भेजा कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यूं कहता है, जो प्रार्थना तूने असीरिया के राजा सनहेरीब के विषय में मुझसे की है, उसे मैंने सुना है। उसके विषय में परमेश्वर ने ये वचन कहा है, वह नगर में प्रवेश ना करेगा, एक तीर भी ना मार पाएगा। मैं उसकी सेना को नाश कर दूंगा, वह वापस अपने देश को लौट जाएगा और मैं उसको उसी के देश में तलवार से मरवा डालूंगा। मैं इस देश की रक्षा करके इसे बचाऊंगा। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। उसी रात सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने राजा हिजकिय्याह और उसके लोगों के छुटकारे की आज्ञा दे दी। एक स्वर्गदूत परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार छेती उड़कर असीरियाई की छावनी में आया और सेना को नाश कर दिया, जो 1,85,000 सेना के पुरुष थे। जब लोग सवेरे उठे, उन्होंने देखा कि लोथ ही लोथ पड़ी है। तब असीरिया का राजा सनहेरीब चल दिया, लौटकर अपने देश में रहने लगा। वहां उसके पुत्रों ने तलवार से उसे मार डाला। हिजकिय्याह राजा और उसके लोगों की रक्षा करी। उन दिनों में राजा हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था। यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास जाकर कहा, परमेश्वर यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। तब हिजकिय्याह ने उसी समय परमेश्वर के आगे प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर, मैं आज तक सच्चाई और खरे मन से तेरे साथ साथ चलता आया हूँ। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। तब हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोया। उसकी प्रार्थना स्वर्ग में पहुँच गई। परमेश्वर ने अपने दास यशायाह को कहा, जो अभी तक नगर में ही था, कि लौटकर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह के से कह कि परमेश्वर यूं कहता है, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है, तेरे आंसू देखे हैं, मैं तुझे चंगा करता हूँ। परसों तू परमेश्वर के भवन में जा सकेगा। मैं तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दी है और असीरिया के राजा के हाथ से तुझे और इस देश को बचाई रखूंगा। तब परमेश्वर ने उसे चंगा कर दिया। वह 15 साल और परमेश्वर की उपासना करता रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, हो सकता है आज तुम भी ऐसे हालात या मुसीबत में हो या पाप में डूब गए हो, जहां तुम अपने जीने की आस खो चुके हो कि अब मैं इन समस्याओं के सागर से कभी बाहर नहीं आ सकता। यदि आज आप योना की तरह दुहाई दोगे, जैसे उसने समुद्र की गहराइयों से मछली के पेट में अपने गुनाहों को माना अथवा अपना मन प्रभु की ओर फिराया और प्रभु से जीवन पाया, ऐसे ही नीनवा के लोगों ने भी अपने गुनाहों से मन फिराया और जीवन पाया। ऐसे ही जब हिजकिय्याह राजा मृत्यु के कगार पर था, तब उसने प्रभु की तरफ अपना मन लगाया और जीवन पाया। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने मन प्रभु की ओर फिराइए,
वह प्रभु पृथ्वी पर भी शांति और खुशी देगा, गरीबी को खत्म कर देगा, बीमारियों से चंगा कर देगा और पृथ्वी पर समय खत्म होने पर स्वर्ग में भी अनंत जीवन प्रदान करेगा। पृथ्वी की वस्तुएं तुझको वह देगा, अनंत जीवन में साथ ले जाएगा। पृथ्वी की वस्तुएं तुझको वह देगा, अनंत जीवन में साथ ले जाएगा। पृथ्वी की वस्तुएं तुझको वह देगा, अनंत जीवन में साथ ले जाएगा। पृथ्वी की वस्तुएं तुझको वह देगा, अनंत जीवन में साथ ले जाएगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा। मन फेराओ भाइयों बहनों, खुशी के दिन यीशु देगा।